Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my YouTube channel and welcome to a brand new video. So my YouTube family, आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने जा रही है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, जो कि है ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स के मुतालिक। ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं और उन वीडियोस में ऑरामेल ड्रॉप्स को बच्चों की पुरसुकून नींद के लिए एडवाइस किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए और इस वीडियो की वजह से आपको जो है वो गाइड किया जाए कि क्या जो ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स हैं वो आपको अपने बच्चों को यूज़ करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए। आज की वीडियो में हम ऑरामेल ड्रॉप्स के यूजेस और इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अक्सर वालिदैन के डॉक्टर्स के पास चक्कर इसलिए लगते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा सारी रात नहीं सोता है या ठीक से नहीं सोता है, ना ही ख़ुद और ना ही हमें सोने देता है। सारी रात हमें इसके साथ जागना पड़ता है, लेकिन ये पुरसुकून नींद नहीं लेता है, ठीक से नहीं सोता है। पूछते हैं कि क्या हम इसे कोई नींद आवर दवाई या ड्रॉप्स या सिरप दे सकते हैं जो हमारे बच्चे के लिए और इसकी सेहत के लिए सेफ भी हों और इफ़ेक्टिव भी हों। क्या हम मेलाटोनिन ड्रॉप्स या ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स का इस्तेमाल बच्चों या बच्चे के लिए कर सकते हैं या नहीं। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि नींद के लिए ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स या मेलाटोनिन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना सेफ है या अनसेफ है, और अगर बच्चे को देना है तो किस मिक़दार में देना है, कितनी देर तक देना है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या नहीं। ये सब अहम मालूमात जानने के लिए आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप वीडियो को कर देंगे स्किप तो बहुत कुछ कर देंगे मिस। तो बिना स्किप किए और बिना मिस किए वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, तभी जान पाएंगे तमाम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो कि आपको दी जा रही है इस वीडियो के थ्रू ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स के मुतालिक। ऑरामेल मेलाटोनिन ऑरल ड्रॉप्स के यूजेस, बेनिफिट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के मुतालिक आपको दी जा रही है कि क्या इसका यूज़ जो है वो आपके बच्चों के लिए सेफ है या अनसेफ है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और इसके यूजेस कैसे हैं और किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है अपने बच्चों के लिए। सो वीडियो को स्किप किए बगैर ही जब आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए और आपके बच्चों की और आपकी पुरसुकून नींद के लिए। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वीडियो के शुरू में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों में स्लीप साइकिल रेगुलेशन एक ख़ास किस्म के हार्मोन के ज़रिए होती है। दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। पाइनियल ग्लैंड एक ख़ास किस्म का हार्मोन बनाता है जिसको मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन का काम ये होता है कि ये बच्चों और बड़ों सभी में बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक होता है जो कि स्लीप यानी नींद को रेगुलेट करता है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये एक बॉडी का इंटरनल क्लॉक, बच्चे का सोना जागना, वो एक क्लॉक होता है जो कि डिटरमिन करता है, जिसको इंटरनल क्लॉक कहते हैं। तो ये हार्मोन यानी मेलाटोनिन बॉडी के इंटरनल क्लॉक को कंट्रोल करता है। बाकी अद्वियात जैसे क्लोरल हाइड्रेट है, फिनर्गन है, यानी नींद की दवाइयों से मुख्तलिफ है क्योंकि ये बॉडी के अंदर भी बनता है। वो तमाम बच्चे जिनमें स्लीप साइकिल रेगुलेशन के इश्यूज़ पहले 2 साल में आ सकते हैं, और पर वो बच्चे जिनको ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हैं, ऑटिज़म के बच्चे जिनकी नींद कम होती है, या वो बच्चे जिनमें स्लीप डिसऑर्डर होते हैं यानी वो ठीक से सो नहीं पाते, इन तमाम बच्चों में मेलाटोनिन के ड्रॉप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ड्रॉप्स के इस्तेमाल करने से पहले आपको बताती चलूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर कभी भी फ़र्स्ट हैंड ड्रॉप्स या मेलाटोनिन ड्रॉप्स नहीं हैं, यानी फ़ौरन से
पहले हाथ ही आपको अपने बच्चों को ड्रॉप्स या मेलाटोनिन ड्रॉप्स पर नहीं लगाना चाहिए या देने चाहिए या इस्तेमाल करवाना चाहिए, क्योंकि इनके अलावा भी या इस एक हल के अलावा भी कुछ नॉन मेडिकल रेमेडीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हम बच्चे को या आप अपने बच्चे को आराम से सुला सकते हैं या पुरसुकून नींद सुला सकते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों के लिए नेचुरल स्लीप ही को प्रेफर कीजिए। अगर आपके बच्चे ना सो पाते हों वैसे तो फिर आप पहले नॉन मेडिकल रेमेडीज़ को प्रेफरेंस देते हुए उनको यूटिलाइज़ करते हुए बच्चे या बच्चों को सुलाने की कोशिश कीजिए। नॉन मेडिकल रेमेडीज़ लाइक जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि लेवेंडर ऑयल के कुछ कतरे एक स्प्रे बोतल में पानी के अंदर डालकर मिक्स करके रख लें, और जब आप अपने बच्चे या बच्चों को सुलाना चाहें तो 1 घंटा या कुछ देर पहले उस स्प्रे बोतल को अच्छे से शेक कीजिए और मिक्स कीजिए वाटर और लेवेंडर ऑयल को, ताकि वो यकजान हो जाए दोनों। तब बच्चे के पिलो कवर पर, बच्चे के बिस्तर पर और चाहें तो उसके कपड़ों पर भी स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में बच्चा आरामदेह और पुरसुकून नींद सो जाएगा। यही तरीक़ाकार पुरसुकून नींद के लिए बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो स्लीपिंग पिल्स यानी ख्वाब आवर अद्वियात, सिरप्स या ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप बच्चे को रात सुलाने से पहले कुछ देर पहले ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से नहला दें तो भी आपका बच्चा पुरसुकून नींद सो जाएगा। और अगर आप बच्चे के पाँव के तलवों की रात सोने से पहले अच्छे से मसाज कर दें, सर्दियां हैं तो भी बच्चे सुकून से सो जाते हैं। अगर बच्चा शीर ख्वार है तो कुछ कतरे बच्चे को रोगने बादाम के नीम गर्म दूध में मिलाकर पिला दें तो भी बच्चा पुरसुकून नींद ले पाएगा। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, मसलन 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या किसी भी एज का, और बल्कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी गर्म दूध के साथ, अगर गर्मियां हैं तो नीम गर्म और अगर सर्दियां हो तो गर्म दूध के साथ बादाम की 7 या 11 गिरियों के साथ खा लें तो भी पुरसुकून नींद आती है। और इसी तरह बहुत सी नॉन मेडिकल रेमेडीज़ हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है आरामदेह और पुरसुकून नींद के लिए। लेकिन अगर इन रेमेडीज़ और मेथड्स ऑप्शंस को यूज़ करके भी आपको फ़ायदा ना हो और बेसूद रहें ये सब भी, तो फिर आप लाजमन पहले अपने डॉक्टर या किसी अच्छे से डॉक्टर से एक बार ज़रूर बच्चे का फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन यानी जिस्मानी मुआयना करवा लें, और फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही बच्चों को आप ऑरामेल ड्रॉप्स या कोई भी मेलाटोनिन ड्रॉप्स यूज़ करवाएं। हमेशा हर मेडिसिन ही डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर, रेकमेंड करने पर या एडवाइस करने पर ही अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाएं, और ख़ुद भी हर मेडिसिन डॉक्टर के एडवाइस करने पर, प्रिस्क्राइब करने पर या रेकमेंड करने पर ही यूज़ कीजिए। भी कोई भी दवाई या अद्वियात का इस्तेमाल ख़ुद से हरगिज़ मत कीजिए और ना ही अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाइए कहीं से भी सुनकर, देखकर या पढ़कर, सिवाय हर्बल रेमेडीज़ और होम रेमेडीज़ के अलावा। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके अलावा बाकी जिस्म की जो दवाइयाँ हैं जैसे कि फिनर्गन है, क्लोरल हाइड्रेट या और कोई नींद की दवाइयाँ हैं, बच्चों में हरगिज़ इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि उनका दिमाग पर असर हो सकता है। मेलाटोनिन ड्रॉप्स अक्सर बड़ों में जेट लैग में भी इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करके आते हैं और आपका स्लीप साइकिल रेगुलेट नहीं होता, तब बड़े भी मेलाटोनिन के ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम माएँ जो प्रेग्नेंट हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो हरगिज़ मेलाटोनिन ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें। उसके अगर किसी बच्चे को आप मेलाटोनिन ड्रॉप्स देते हैं और उसको एलर्जी हो जाती है, तब भी उस बच्चे के लिए मेलाटोनिन ड्रॉप्स इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा भी बच्चों की कुछ और बीमारियां हैं जैसा कि ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, उसमें भी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल मत कीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए और कितनी देर हम बच्चे को ये दे सकते हैं
عموماً ابھی کوئی لانگ ٹرمز یوز کے لیے کوئی زیادہ اسٹڈیز، ریسرچ، کوئی آرٹیکلز ڈاکٹر حضرات کے پاس موجود نہیں ہیں کہ وہ ان پر کامنٹس کر سکیں کہ لانگ ٹرمز یوز کے لیے یہ ڈراپس کتنے سیف ہیں. لیکن زیادہ تر ریسرچز جو کی گئی ہیں ان میں شارٹ ٹرمز یوز یعنی کچھ ماہ کے لیے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایسے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیکھے گئے ہیں. لیکن میرا آپ سبھی کو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو کوئی بھی میلاٹونن ڈراپس یوز کروانے ہیں تو بے شک سب سے پہلے نان میڈیکل ریمیڈیز، آپشنز اور میتھڈز کو یوز کیجئے اور پھر ہی یہ ڈراپس استعمال کروائیے. یہ اپنے ڈاکٹر یا کسی بھی اچھے ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی استعمال کروائیے. بچوں کو چیک کروا کر ان کا فزیکل ایگزامینیشن یعنی جسمانی معائنہ کروانے کے بعد ہی استعمال کروائیے. اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈوز کی کہ کتنی مقدار میں آپ کو یہ بچوں کو دینے ہیں. جو بچے 1 سال سے چھوٹے ہیں ان کو سلیپ ریگولیشن ایشوز ہیں، اس میں 5 قطرے سونے سے 15 سے 30 منٹ پہلے پلا دینے ہیں اور ان کو پلانے سے پہلے لائٹس وغیرہ ڈم کر دینی ہے. جو بچے 1 سال سے 3 سال کی عمر تک کے ہیں اس میں آپ 7 قطرے استعمال کر سکتے ہیں اور جو بچے 3 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک کے ہیں اس میں آپ سونے سے پہلے 10 قطرے میلاٹونن کے استعمال کر سکتے ہیں. آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ بچوں کی نیند کے لیے ادویات کا استعمال نہ کریں یا کم سے کم کریں. پہلے 2 سال بچے میں سلیپ ایشوز آ سکتے ہیں، برداشت کیجئے، اپنے نروس کو اسٹرانگ کیجئے، اپنے ذہن کو پریپیئر کریں کہ اپنے بچوں کے لیے کسی بھی قسم کی دوائیوں کا استعمال کم سے کم یا بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر ہی کرنا ہے. لیکن اگر پھر بھی آپ کی بس ہو جائے، آپ کی برداشت اور آپ کی نروس کی بھی بس ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کی ہدایت اور ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی میلاٹونن ڈراپس کا استعمال کیجئے. آئی ہوپ سو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کنٹینٹ اور میلاٹونن ڈراپس کے متعلق میلاٹونن اورل ڈراپس کے متعلق یہ اہم معلومات، ان کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا ہوگا. بہت ہی انفارمیٹیو، یوزفل اور ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی آج کی ویڈیو بھی آپ سبھی کے لیے. اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے مجھے موٹیویشن ضرور دیجیے گا تاکہ میں اسی طرح آپ سبھی کے لیے انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو، یوزفل اور ہیلپ فل ویڈیوز کنٹینٹ لاتی رہوں. ملتی ہوں نیکسٹ کسی ویڈیو میں اچھے سے کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.